हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा देखकर लगा कि अनुपमा कितने दिनों के बाद आज बहुत खुश है, क्योंकि छोटी का बर्थडे भी आ रहा है और यहाँ उसके रेस्टोरेंट में एक मशहूर फूड क्रिएटिव आ रहे हैं जो उसके खाने को देखकर अमेरिकन स्टार देंगे। और यहाँ पर ये भी बहुत खुश हैं, बेबी को स्वीट्स खिला रहे हैं और बेबी पूछती है क्या हुआ है, क्या बात है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मैं एक और जगह ढूंढ लिया हूँ जहाँ स्पाइसी चटनी का दूसरा ब्रांच मैं खोलने वाला हूँ। बेबे इतना मशहूर हो जाएगा कि सब फ्रेंचाइजी लेने के लिए सोचेंगे। यहाँ बेबे बहुत टेंशन में आ जाती है कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया लेकिन मुझसे पूछा नहीं। आदमी जितना जल्दी सक्सेस होता है तो वहाँ बहुत फिसलन होती है, गिरने के लिए भी सक्सेस होने में कांटे होते हैं, लेकिन सक्सेस के बाद फिसलन बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे हौले हौले ही आगे बढ़ो, लेकिन इतना जल्दी मत बढ़ो। तो यहाँ पर यशदीप बोलते हैं कि सब कुछ हम लोग के साथ, अगर अनुपमा जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बेबे, वो हमारे साथ हैं और इतनी अच्छी मास्टर शेफ़ है। बेबे फिर भी टेंशन में। यहाँ अनुपमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो फूल लेकर बुके लेके आती है अपने रेस्टोरेंट, प्रणाम करती है, भगवान जी को भी प्रणाम करती है, बुके को लगाती है, अपनी ट्रॉफी को भी देख कर बहुत खुश होती है, बहुत नाच होता है। वो अपने रेस्टोरेंट में भी खुशी खुशी आती है और ये सब देख रहा था होता है आपका ये तोज़ो, जिसका देखकर तो अलग ही चल रहा है प्लानिंग अपनी माँ के खिलाफ, ऐसा देख के लग रहा था। और यहाँ अनुपमा अपने आप में खुश है और सभी को बता रही है कि आज हम लोग का खुशी का दिन है, कल क्योंकि बड़ा दिन है तो हम लोग कल की तैयारी आज ही करेंगे। हमारे यहाँ कोई मेहमान आते तो घर को कैसे क्लीन तो रोज़ करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लीनिंग जैसे करते उस तरह से आज हम लोग रेस्टोरेंट को भी एक्स्ट्रा क्लीन करेंगे। और यहाँ टोन हंसते हुए बोलता है यस मैम, आज मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, कल आपको वेरी गुड मॉर्निंग बोलूँगा। इस तरह से वो टोन करते हुए निकल जाता है और अनुपमा समझ नहीं पाती वो क्या बोल रहा। फिर अपने अनुपमा कामों में लग जाती है और यहाँ इजदीप भी आ जाते हैं। इजदीप भी सब मिलकर काम करने लगते हैं, सभी एक्स्ट्रा खुश रहते हैं। और यहाँ पर आपको काव्या को आती है उसकी बेटी बोलने के लिए माही की मम्मी मुझे नहीं बताए थे। यहाँ काव्या बोलती है बड़ों को बताना सबसे पहले ज़रूरी होता है। यहाँ उसकी बेटी इतनी समझदार है, समझ आती है और बोलती है हाँ मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ, अब ये देखिए आप पार्लर खोल रहे हैं, आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ काव्या देख के खुश हो जाती है अपनी बेटी को, इतनी समझदार बेटी है उसकी। और यहाँ पर काव्या बोलती है मैं थोड़ा सा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी तो आप उससे नाराज़ मत होइएगा। तो उसकी बेटी समझदारी से बोलती नहीं मम्मी आप अपना काम करिए, मैं सब कुछ हॉस्टल में पहले करती हूँ, संभाल लूँगी अपने आप को। और यहाँ सब स्टाफ और अनुपमा से मिलकर प्रणाम करते हैं भगवान जी को और आशीर्वाद लेते हैं कि कल का दिन सभी को संभल जाए। और यहाँ पर सब बातें कर रहे होते थे यहाँ कि अपनी छोटी का भी बर्थडे है, सब कुछ मैं अच्छा से कर लूँ, संभाल लूँ, कोई चीज़ कमी ना हो। यहाँ पर बनराज स्टाफ को गाड़ी साफ़ करने वाले को डांट रहा है कि कैसे गाड़ी साफ़ करते हो, यहाँ इतने दाग है धब्बे हैं तुमको दिखता नहीं है। तभी एक अचानक अनजान आदमी को देखता है, देख के उसके पास जाता है और पूछता है तुम कौन हो। तो उसके बाद वो देखता है बनराज को बोलता है कि मैं टीटू के बारे में सब जानता हूँ, आप उसके लिए मुंबई गए थे, यहाँ भी उसके पीछा कर गए थे, लेकिन आपको कुछ नहीं पता चला, मैं आपको सब बता सकता हूँ। वहीं बनराज शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ अनुपमा थक के थोड़ी देर बैठती है तो फिर उसका दिल से आवाज़ आती है अरे अभी थकना नहीं है, बहुत काम है मेरे पास, वो काम करके ही मुझे शांति मिलेगी, उसके लिए वो उठ जाती है। और यहाँ इसलिए बताते हैं कि अभी आपको ही संभालना होगा, कल सब कुछ तो आराम कर लीजिए कल, क्योंकि मैं कल रहूँगा नहीं। क्या अनुपमा सब कुछ हो जाएगा शायद। और ये थकान ये तो भगवान का देन है, मुझे ये थकान मिली है, ये बहुत नसीबों से मिलती है। जैसे बोलते हैं हाँ वो तो है लेकिन सब कुछ आपको संभालते हैं। जी को बोलती है नहीं आप टेंशन मत लीजिए सर, सब कुछ अच्छा से हो जाएगा, सब अच्छा होगा, आप आराम से जाइए। और वो अनुपमा अपने आप में बहुत खुश है आज। और ये सब देख रहा है तोसू को देखकर एकदम उसका चल रहा है कि अब मम्मी को कैसे गिराना है। और यहाँ पर यशदी भगवान से मना रहे कि भगवान अनुपमा का साथ दें और हमारा रेस्टोरेंट चमक जाए। और यहाँ जिस इंसान को बनराज पकड़ा है तो वो बताता है कि मैं टीटू को हर राज बताऊंगा। क्यों? तो यहाँ बनराज बोलता है क्यों तुम कैसा क्यों कर, तुम पहले मेरा दोस्त था, वो स्ट्रगल के टाइम पर आज वो सक्सेस कर लिया तो मुझे छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन राज के हर राज पर बताने पर मुझे पैसा चाहिए आपसे, क्योंकि आप पैसा देंगे तभी मैं भी कुछ बोलूँगा। तो यहाँ बनराज बोलता मुझसे अगर कोई पंगा लिया, झूठ सच किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर बनराज उसको कुछ पैसे देते हैं। तो उसके बाद वो लड़का एक इन्वेलप देता है बनराज को टीटू के खिलाफ, जो इन्वेलप ले देता है बनराज। और इन्वेलप में कुछ फोटोज रहती हैं, अब बनराज लेकर रख लेता है और उसको बोलता है तुम ज़्यादा चालाकी किए तो तुमको छोड़ूंगा नहीं थी। वो बोलता है लड़का कि मेरा नाम एड्रेस फ़ोन नंबर सब दे दी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद अब
अनुपमा खुश रहती है और ये देख अनुपमा को देखकर अपने आप में बोलता है दोस्तों कि खुश रह लीजिए, देखते हैं कल क्या होता है। और इस तरह से वो बातें तो सभी स्टाफ खुश रहते हैं और सबका काम खत्म हो जाता है। अनुपमा बोलती है आप लोग सब चले जाइए, मैं एक बार और चेक कर लूँगी कोना कोना की कहीं धूल गंदगी ना हो। लेकिन वो लोग बोलते, मैं बोली नहीं नहीं आप लोग आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं है, मुझे चेक करके फिर रात में ही छोटी की बर्थडे का भी प्लानिंग करना है, तैयारियाँ करना है। वो लोग तो करेंगे ही, मुझे भी थोड़ा करने हैं। तो ऐसा तो सुन रहे थे कि मम्मी को तो भाषण देना है, बस भाषण देने सुबह दोपहर शाम। तब तक बेबी आ जाती है। बेबी आकर गुरुद्वारा से प्रसाद सबके लिए लाती है। और तब अनुपमा बोलती क्या था बेबे, आज कोई खास दिन खास कुछ हुआ? तो यहाँ पर तो अनुपमा से ये छिपाते हैं वो रेस्टोरेंट के बारे में। तो बेबी बोलते नहीं कल तुम लोग का बड़ा दिन है ना, इसलिए मैंने सबके लिए प्रसाद लाए हैं। और यहाँ पर सबको बेबी ने प्रसाद दिया है, प्रसाद देकर सभी खा रहे हैं। और बेबी भी उसके बाद अनुपमा चली जाती है सब कुछ देखने के लिए सब सही है कि नहीं। तो ये दिल को बोलती है कि तुम्हारा दिल में तो अभी तक वो है तो छोड़ना मत, दिल तो पागल है, इस तरह से बोलती है। और यहाँ पर छोटी बहुत खुश है क्योंकि उसको कल बर्थडे आने वाला है, तो उसकी बर्थडे की खुशी है। तो ये कैप्चर कर रहा है भाई अनुज। और ये उसके बाद यहाँ पर बताती है श्रुति कि तुम अनुपमा को भेज दो उसके बेटे के घर, कहीं आ दिया अपने बर्थडे में टेंशन ना ले और खुश ना रहे, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कि कैसे मैं बोल दूँ, पहले एक छत के नीचे नहीं रहते थे, अब एक छत के नीचे माँ बेटी को भगवान रख रहे हैं, भगवान का ही सब है, ये लोग कैसे मिलेंगे? तो हम क्यों? तो यहाँ पर आती है छोटी बेटी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, बस मेरे पर फोकस करिए, मेरा बर्थडे का सब कुछ प्लानिंग अच्छा से कीजिए। और यहाँ पर अनुज से छोटी अपने बर्थडे बीच में मांगती है कि अनुपमा जोशी यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अब अनुपमा जोशी अपने बर्थडे पर। ये सुनकर अनुज बहुत अपसेट हो जाता है कि छोटी इस तरह से जब बोलती है, बार बार बोलती है कि पापा बर्थडे में मेरा यही विश है कि अनुपमा जोशी न रहे। अनुपमा का पहले से तैयारी करना छोटी के लिए, अपनी बेटी के लिए इतना खुश होना, ये सब याद कर रहता है अनुज को याद करने के बाद वो कुछ बोल नहीं पाता है छोटी को। छोटी बार बार जिद कर रही होती है कि देखिए मुझे नहीं चाहिए अनुपमा जोशी मेरे बर्थडे पर, वो ना आए तो ही अच्छा रहेगा। और वो बार अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अनुष्का तब तक फोन आ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद आदिया श्रुति से बोलती देखिए पॉप्स ने कुछ जवाब नहीं दिए थे। यहाँ पर श्रुति बोलती है अरे रेस्टोरेंट में भी उसका काम बिजी रहेगी तो नहीं आ पाएगी काश। यहाँ पर काश वास नहीं चाहिए, मुझे अनुपमा जोशी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस। यहाँ बनराज को जो हेल्प मिले रहते हैं अलमारी में लॉकर में रख कर तो लॉक कर रहा था, तभी काव्या देख लेती है। काव्या पूछती है तुम तो कभी लॉक नहीं करते हो कवर, आज कल क्यों लॉक कर रहे थे? कभी नहीं करता तो क्या तुम दिन भर आईब्रो बनाने में बिजी रहोगी, मेरा इंपॉर्टेंट फाइल्स पैसे वैसे रहते तुम लॉक तो करो। तब तक वो बोलती है कि दो चाबी मुझे भी कुछ फाइल्स निकालने तो चाबी देता। तब तक फाइल्स के नीचे से इन्वेलप नीचे गिर जाता है और देख कर घबरा जाता है। बनराज फटाक से इन्वेलप उठाता है और यहाँ काव्या बोलती क्या हुआ, तुम इतना ऐसे क्यों कर रहे हो? तो तुमने मेरे इंपॉर्टेंट फाइल्स गिरा दिए तो मैं क्या करूँ, नहीं टेंशन लूंगा, मैं नहीं ये करूँगा। बोल कर वो इन्वेलप पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन काव्या को शक हो जाता है वो तो कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं था उसमें, इन्वेलप में तो फोटोज थे, कुछ बनराज तो जरूर छिपा रहा है, क्या है वो समझ नहीं पा रही है। यहाँ पर अनुपमा भगवान को प्रणाम करती है, बोलती और उसके पास है बर्थडे की सब लिस्ट बना के रखी है कि सब कुछ मैं अच्छे से कर लूँ भगवान, बस यही हमारे आपसे प्रार्थना है। यहाँ पे अजीब बोलते हैं आप सब अच्छे से कर, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ अनुपमा बोलते नहीं सर सामान भी लेने हैं, ले जाते समय मिलने लूँगी। तो यहाँ पे अजीब बोलते चलिए सामान लेते हुए घर छोड़ दूंगा, डिस्कस भी कर लेंगे लोग कल रेस्टोरेंट में क्या हम लोग सर्व करने वाले हैं डिश। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती ठीक है सर चलिए। तब चल जैसे ही निकलता है लोग वहाँ आ जाता है उन लोग का गुलाटी दूसरे रेस्टोरेंट वाला मालिक जो यहाँ तोशु को फड़का रहा है। और यहाँ पर आकर अनुपमा के पास आ जाता है और यहाँ पर छोटी विश मांगती है भगवान अनुपमा मेरे बर्थडे पर ना आए, कुछ ऐसा हो जाए। और यहाँ पर आकर प्रणाम अनुपमा करते हुए बोलता है मुझे आपसे अकेले बात करनी है, लेकिन यजीब है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप तो फिर बाद में बता ही देंगे। हम तो आप मेरे ऑफर को क्यों ठुकरा रही है, क्यों नहीं मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगी? अनुपमा बोलती है आप ही तो बोले थे कि ना का मतलब ना बोलना भी एक ना ही होता है, तो आप समझ लीजिए मैं अपना रेस्टोरेंट जो मेरा है वो छोड़कर, और आज तो मैं को ऑनर हूँ लेकिन पहले भी मैं यहाँ स्टाफ थी लेकिन अपना ही मानती थी, तो मैं अपने छोड़कर क्यों दूसरे के जाऊँ। बस आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।